Okay, so good morning students. Beta, in this video of grade 10, we shall discuss our chapter that is going on in our class, lesson number 7, that is your lifelines of national economy. Okay, we shall continue this chapter and please check out page number 85 in your textbooks. We shall continue from there. Acha, beta, in the previous video we had discussed about the border roads, also we had discussed about the road density, and in the last topic of the previous video we discussed about the railways. Okay, so now in this video we shall also continue about the railways. Okay, so please take out the topic that is your railways. ठीक है जी, इस वीडियो में भी हम लोग रेलवेज को ही कंटिन्यू करेंगे. नाउ बेटा, इन द प्रीवियस वीडियो we discussed about that railways are a very important part of our economy. Okay, railways play a very major role to run our economy. Also we discussed that railways are a very good source of transportation and traveling for longer distances. It is a cheap, convenient and very cheaper mode of transportation for the longer distances. Unlike the roadways are very good for the shorter distances, but railways are very good for the longer distances. ठीक है, ये सारा हमने पिछले वीडियो में सारा का सारा डिस्कस किया था. एंड इन दिस वीडियो वी शैल कंटिन्यू द सेम टॉपिक. ओके जी, चलो प्लीज 1 मिनट. ओके, नाउ बेटा राइट द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, पिछला क्वेश्चन हमने क्या किया था, व्हाट वर द एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज ओवर रोडवेज. ठीक है, इस पॉइंट के बाद अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करेंगे. देखो बेटा, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन लिखाऊं मैं एक बात बता दूं. देयर इज ए ह्यूज डाइवर्सिटी इन द फिजिकल टेरेन इन इंडिया. ठीक है ना, ये आप सबको पता ही है. इंडिया में क्या है कि इंडिया में एक जैसा टेरेन नहीं है, सभी जगह पर अलग अलग टेरेन है. कहीं पर इंडिया में ऊंचे माउंटेन्स हैं, तो कहीं पर प्लेट्यूज है, तो कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर डेजर्ट्स हैं. ठीक है, तो कहीं पर आपके आइलैंड्स वगैरह भी हैं. ठीक है, तो जब टेरेन अलग अलग है ना, तो दैट इज़ ड्यू टू द डिफरेंट टेरेन देयर इज़ अ ह्यूज डाइवर्सिटी इन द कंडीशन ऑफ रेलवेज एंड इन द प्रेजेंस ऑफ रेलवेज इन इंडिया. आपको याद होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रेलवेज को बिछाना इतना आसान नहीं है एज कम्पेयर टू द रोडवेज. इफ़ वी हैव टू ले डाउन द रोडवेज दैट इज़ मच ईजियर एंड मच चीपर एज कम्पेयर टू द रेलवेज. तो अब हमारे देश में आपको पता है ये सभी जगह पर टेरेन एक जैसा नहीं है. अब जितना ईजियर रेलवेज को प्लेन्स में बिछाना है ना, उतना ईजियर रेलवेज को माउंटेन्स में बिछाना नहीं है, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट है. तभी आपको रेलवे जो है वो माउंटेनियस रीजन्स में काफ़ी कम दिखाई देता है और रेलवेज आपको प्लेन्स रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है. ठीक है ना, तो इसी वजह से दिस डाइवर्सिटी इन द फिजिकल टेरेन ऑफ इंडिया इज़ द मेजर रीज़न फॉर द लेसर एंड हायर प्रेजेंस ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. क्योंकि कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में रेलवेज की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में रेलवेज की प्रेजेंस काफ़ी कम है. तो उसका रीज़न क्या है? द डाइवर्सिटी इन फिजिकल टेरेन ऑफ इंडिया. भारत की जो टेरेन है, फिजिकल टेरेन है, इसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की मतलब कि टेरेन है. दैट इज़ वायर रेलवेज भी अलग अलग तरह की लेवल पे आप हमको देखने को मिलता है. ठीक है, The distribution pattern of the railways network in the country has been largely influenced by the underline please physiographic, economic and administrative factors. ठीक है ना, देखो यही जो हमने डिस्कस किया. The northern plains with their vast level and high population density and rich agricultural resources provided the most favorable condition for the growth. एक क्वेश्चन लिखो बेटा, राइट क्वेश्चन. The northern plain, इसको स्टेटमेंट क्वेश्चन बना लो. स्टेटमेंट क्वेश्चन. The northern plains in India provides the most favorable condition. The northern plains in India provides the most favorable condition for the laying of railways. Full stop, commas closed. Explain the statement with relevant 5 points. With suitable headings. ठीक है जी, चलो 5 मार्क्स के लिए.
और देखो उन्होंने कितनी सही बात उठाई। कहते हैं जब हमारे देश में टेरेन एक जैसा नहीं है तो हमारे देश में रेलवेज भी एक जैसा नहीं है। अब अगर हमारे यहाँ पे माउंटेन्स में तो चलो कम रेलवेज मिलता है, लेकिन कहते हैं हमारे यहाँ पर जो नदर्न प्लेन्स हैं, these northern plains provide the best condition for the laying of railways in India. Why? देखो सबसे पहले नदर्न प्लेन्स क्या है? प्लेन रीजन्स है। तो these are प्लेन रीजन्स। इनके नाम से क्लियर हो रहा है कि ये प्लेन रीजन्स। अब प्लेन रीजन से मतलब कि ज़मीन कैसी होगी? ज़मीन यहाँ पर प्लेन्स में होगी, ज़मीन यहाँ पर मतलब बिल्कुल सीधी होगी, सपाट ज़मीन होगी, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं होगी। दैट इज़ वाई प्लेन्स में इट इज़ मच ईजियर टू ले डाउन द रेलवेज इन द प्लेन्स रीजन्स एज कम्पेयर टू द प्लेट्यूज एज वेल एज कम्पेयर टू द माउंटेन्स। ठीक है। नंबर 2, वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है जी। रेलवेज को बिछाना, ऐसे लिख लो, टाइम कंज्यूमिंग टू ले द रेलवेज, टू ले डाउन द रेलवेज। ठीक है। रेलवेज को बिछाना बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग है एज कम्पेयर टू द हिमालयस। अगर हमने हिमालयस में रेलवे बिछाना है तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। कहीं पर पुल्स बनाने पड़ते हैं, कहीं पर टनल्स बनानी पड़ती हैं, कहीं पर कुछ बनाना पड़ता है। ठीक है। लेकिन अगर हमें नदर्न प्लेन्स जैसे सिंपल प्लेन एरियाज में बिछाना है तो ये बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज पूरी ज़मीन प्लेन्स में ही है, तो बड़े आराम से रेलवे ट्रैक को बिछाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, वेरी लेस एक्सपेंसिव। ठीक है। एज कम्पेयर टू द रेलवेज, एज कम्पेयर टू द हिमालयस माउंटेन्स में। ठीक है। पैसे यहाँ पे कम लगते हैं रेलवे ट्रैक बिछाने के, वहाँ बिछाना बहुत महंगा है। ठीक है। काफ़ी जब टाइम ज़्यादा लगता है, इतने बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं, इतने बड़े आपको टनल्स बनानी पड़ती हैं, तो पैसा भी ज़्यादा लगता है। जबकि इसमें काफ़ी कम पैसा लगता है, क्योंकि ना तो ज़्यादा ब्रिजेस बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ज़्यादा टनल्स खोदने की तो तकरीबन ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसी वजह से इट इज़ वेरी लेस एक्सपेंसिव टू ले डाउन द रेलवेज इन द एरियाज लाइक नदर्न प्लेन्स। ठीक है। ऑल्सो नंबर 5, नंबर 5 है बेटा, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। नंबर 4 हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हाई पॉपुलेशन डेंसिटी का में क्या हो रहा है कि यहाँ पर नदर्न प्लेन्स, आपको पता है, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है, जिसकी वजह से क्या होता है? एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल। और काफ़ी सारे लोग जो हैं, आपको पता है, हमारे देश में किसान हैं जो कि एग्रीकल्चर करते हैं। तो मतलब कि हमारे देश में बहुत सारी पॉपुलेशन जो है ना वो नदर्न प्लेन्स में रहती है, क्योंकि इंडिया तो है ही एक एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री। यहाँ पर ज़्यादातर लोग किसान हैं, और जब ज़्यादातर लोग किसान हैं तो डेफिनेटली वो ऐसे एरियाज़ में रहेंगे जहाँ पर मिट्टी सबसे ज़्यादा फर्टाइल हो। और सबसे ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी कहाँ पर आपको मिलती है? एलुवियल सॉइल कहाँ आपको मिलती है? नदर्न प्लेन्स में। So that is why these northern plains have a very high population density as compared to the plateaus, as compared to the Himalayan mountains. So that is why यहाँ पर रेलवेज बिछाना ना काफ़ी फ़ायदे का सौदा है। क्योंकि देखो ना, जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पर लोग ट्रैवल भी ज़्यादा करेंगे। अब जहाँ पर हिमालयन जैसे रीजन में जहाँ पॉपुलेशन ही इतनी कम है, बहुत कम लोग रहते हैं, तो वहाँ रेलवे इतनी महंगी रेलवे लाइनें बिछाएगा, फिर इतनी महंगी ट्रेन चलाएगा, उसको सवारियाँ मिलेंगी नहीं, उसको लोग मिलेंगे नहीं ट्रैवल करने के लिए, तो फिर उसको फ़ायदा क्या रेलवे को फिर नुकसान होता है ऐसे एरियाज़ में ट्रेन चलाने पर। जबकि ऐसे एरियाज़ में, नदर्न प्लेन जैसे एरियाज़ में जहाँ पर वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, ऐसे एरियाज़ में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग रेलवे को मिलते हैं ट्रैवल करने के लिए भी और सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से नदर्न प्लेन्स जैसे एरियाज में लेइंग ऑफ रेलवेज इज वेरी प्रॉफिटेबल। यहाँ पर नदर्न प्लेन्स जैसे एरियाज में जहाँ पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ पर रेलवे लाइन को बिछाना काफ़ी फायदे का सौदा है, काफ़ी प्रॉफिट का सौदा है। अगर रेलवे
को सवारियाँ ही नहीं मिल रही ट्रैवल करने के लिए, खाली ट्रेनें चल रही हैं, कोई ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स भी कोई खास नहीं मिल रहे, खाली ट्रेन मालगाड़ियाँ चलानी पड़ रही है। तो ऐसे में तो रेलवे को नुकसान होगा वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी रेलवे लाइन्स बिछाने का, ठीक है ना, इतनी ट्रेन चलाने का। तो लेकिन रेलवेज़ को इसीलिए रेलवेज़ में ज़्यादा नदर्न प्लेन्स जैसे एरियाज़ में रेलवे आपको मिलता भी है और रेलवे चलाया भी जाता है, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है और यहाँ पर रेलवे चलाना काफ़ी फ़ायदे का सौदा है, प्रॉफिट का सौदा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं और बहुत ज़्यादा सामान भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए मिलता है। तो दैट इज़ वाई लेइंग ऑफ रेलवेज इन द एरियाज लाइक नदर्न प्लेन्स इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल फॉर द रेलवेज इन इंडिया, क्लियर, बिकॉज ऑफ द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 देखो बच्चों, रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। देखो इसको लिखो अवेलेबिलिटी ऑफ मोर गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं रेलवे को, मोस्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। हमने अपने खेतों में वीट उगाया, वीट को हमने मद्रास भेजना है, चेन्नई भेजना है, महाराष्ट्र भेजना है, बंगाल भेजना है, असम भेजना है, तो वो हम लोग आमतौर पे किससे भेज रहे हैं, रेलवे के जरिए, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर इतना वीट उगाया जाता है, इतना राइस उगाया जाता है, वहाँ पर क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए गुड्स काफ़ी ज़्यादा रेलवे को मिलते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन चलाना काफ़ी फ़ायदेमंद का सौदा होता है यहाँ पर नदर्न प्लेन्स में, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न दैट नदर्न प्लेन्स प्रोवाइड अ वेरी फेवरेबल कंडीशन फॉर द रेलवेज टू ले डाउन द रेलवे ट्रैक्स, ठीक है, टू ले डाउन द रेलवे ट्रैक्स। चलो नेक्स्ट है, हालांकि यहाँ देखो अब इसमें ना कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेलवे लाइंस के रास्ते में कई जगह पर रिवर्स भी आ जाती हैं, तो रिवर्स को कवर करने के लिए कहीं कहीं ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं ऑफकोर्स, लेकिन उतनी ज़्यादा संख्या में नहीं होती जितना कि हमें माउंटेन्स में बिछाने पड़ते हैं। माउंटेन्स में कहीं खाइयाँ आ गई, कहीं रेलवे लाइन, कहीं पर नदियाँ आ गई, कहीं पर टनल्स आ गई, बड़े बड़े पहाड़ आ गए, तो इसीलिए वहाँ बिछाना रेलवेज़ को काफ़ी मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू द नदर्न प्लेन्स, क्लियर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखो बेटा, राइट अनदर क्वेश्चन, What are the obstacles faced by the railways? What are the obstacles faced by the railways to lay down the railway tracks? In India, faced by the railways to lay down the railway tracks in the Himalayan regions in India. ऐसे लिखो, in the Himalayan regions in India. और करके लिखो इसको, और द रेलवेज, इसको स्टेटमेंट क्वेश्चन बना लो, स्टेटमेंट क्वेश्चन, द रेलवेज आर फाउंड इन वेरी लेस लेंथ, ऐसे लिख लो, इन वेरी लेस लेंथ्स, नहीं लेंथ मत लिखो, इसको क्वेश्चन को ना थोड़ा सा चेंज करो, एक मिनट, हाँ इस क्वेश्चन को तो बेटा चेंज करो, सॉरी इसको थोड़ी सी करेक्शन करो, रेलवे डेंसिटी करो यहाँ पे, नॉट रोडवेज डेंसिटी, रेलवे डेंसिटी करो। रेलवे डेंसिटी इज वेरी लेस इन द माउंटेनियस रीजन्स इन इंडिया, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, ऐसे करो, स्टेटमेंट क्वेश्चन बना के लिखो, रेलवे डेंसिटी इन इंडिया इज वेरी लेस इन द माउंटेनियस रीजन्स एज कम्पेयर टू द प्लेन्स इन इंडिया, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद सुटेबल 5 पॉइंट्स, ठीक है, ऐसे लिखो। रेलवेज़ को माउंटेन्स में इतना कम क्यों मिलता है, माउंटेन्स में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स, क्या क्या परेशानियां सामने करना पड़ता है, जिसकी वजह से रेलवेज़ प्लेन्स में ज़्यादा मिलता है और माउंटेन्स में कम मिलता है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है वैसे तो, ठीक है, कि माउंटेन्स में क्या है, हिली टेरेन है, lesser railways in
माउंटेनियस रीजन्स इन इंडिया। ठीक है, अब इसके क्या रीजन है? पहला तो वही है हिली टेरेन। ठीक है, यहाँ पर टेरेन काफ़ी हिली है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है रेलवे लाइंस को बिछाने में, रेलवे ट्रैक्स बिछाने में। नंबर टू वेरी एक्सपेंसिव। जो हमने पॉइंट्स उसमें लिखे ना उसको थोड़ा उल्टा हो जाएगा, वेरी एक्सपेंसिव टू ले डाउन द रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, रेलवे ट्रैक्स बिछाना काफ़ी महंगा है। ठीक है, नंबर 3 वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है जी, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। एक रेलवे लाइन को बिछाने में 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं कई बार पूरी रेलवे लाइन को कंप्लीट करने में, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। नेक्स्ट नंबर 4 अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, ये भी एक रीज़न है। क्लाइमेट कभी रेलवेज में एवलांच आ गया, कभी रेलवेज में हैवी रेनफॉल हो गया, कभी फ्लड आ गया, कभी क्लाउड बर्स्ट हो गया। 100 तरह की प्रॉब्लम्स कहाँ पर रेलवेज को फेस करनी पड़ती है? कहाँ पे? हिमालयन रीजन्स में, जो माउंटेनियस रीजन है। क्योंकि देखो ना, माउंटेनियस रीजन क्लाइमेट कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी हैवी फ्लड्स आ जाते हैं, कभी क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, कभी एवलांचेस आ जाते हैं, तो कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो जिसकी वजह से रेलवेज को हिमालयन रीजन्स में, माउंटेनियस रीजन्स में रेलवे ट्रैक बिछाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है ड्यू टू अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 जो हमने पहले लिखा था, ये वेरी लेस, जो हमने पहले लिखा था, हाँ, वेरी लेस पॉपुलेशन डेंसिटी। लो कर लो, वेरी लो पॉपुलेशन डेंसिटी, ऐसे। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी लो है। अब जब पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी लो होगी तो रेलवे को इतनी महंगी रेलवे लाइंस बिछाने का फ़ायदा क्या, जब उसको लोग ही ट्रैवल करने को मिलेंगे नहीं। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या शो कर रहे हैं कि रेलवेज क्यों कम है माउंटेनियस रीजन्स में। ठीक है, ये रीज़न है इसका एक। नेक्स्ट है, ठीक है, इसके अलावा हमारे देश में बेटा सैंडी रीजन्स भी कहीं पर, कई जगह पर रेतीले मैदान भी हैं कहीं पर, तो वहाँ पर भी कई बार रेलवेज को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि गुजरात के रन ऑफ कच्छ में, वहाँ पर क्या है, काफ़ी सैंडी रीजन है, काफ़ी दलदली मार्शी लैंड्स हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी रेलवेज को प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स बिछाने में। कहीं पर घने जंगल हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में, वहाँ पर भी कई बार प्रॉब्लम होती है रेलवेज को रेलवे ट्रैक बिछाने में। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, सम ऑफ द ऑब्स्टेकल्स बीइंग फेस्ड बाय द रेलवेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके अलावा in recent times the development of the Konkan railways along the western coast has facilitated the movement of passengers and goods in the most important economic regions of India. It has also faced a number of problems such as sinking of tracks in substances and landslide. देखो बेटा, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक टर्म आ रही है कोंकण रेलवेज। आपने शायद कभी नाम भी सुना होगा इसका। ठीक है, ट्रैवल भी किया होगा, कोंकण रेलवेज। इसका जस्ट ज़्यादा नहीं है, इसका थोड़ा सा बता दूँ। इसका कोंकण रेलवेज है क्या, मैं आपको बताना चाहूँगा। इससे पहले कि आप कोंकण रेलवेज के बारे में देखो, मैं आपको बता दूँ क्या है ये बेटा। कोंकण रेलवेज में क्या है कि इन द ईयर 1997 इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड these railway lines and this branch of railways connected the Maharashtra and Goa states of India with a very shorter route,
ठीक है। तो कोंकण रेलवेज का ये फ़ायदा, ये बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ, मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले अगर हमें कभी मुंबई से गोवा जाना होता था, पूरा का पूरा हमें घूम के जाना पड़ता था, क्योंकि सीधा रास्ता था ही नहीं। लेकिन कोंकण रेलवेज ने इन द ईयर 1997 महाराष्ट्र और गोवा को सीधे एक लाइन से जोड़ दी, जिससे क्या हुआ, बिल्कुल गोवा तक, महाराष्ट्र से गोवा से और गोवा से नीचे कर्नाटका तक जाना बहुत आसान हो गया, बहुत शॉर्ट रूट पर हो गया। मैं इसको मैप के जरिए भी बता दूंगा आपको। ये देखो, ठीक है। पहले क्या था, जैसे यहाँ पर है मुंबई, ठीक है, ये मुंबई है, ठीक है। पहले हमें क्या होता था 1997 से पहले तक, जब तक कोंकण रेलवेज ने इसे नहीं बनाया था, तब तक हमें मुंबई से मान लो यहाँ गोवा जाना है, ठीक है, तो हमें ऐसे पूरा ऐसे बाहर से ऐसे घूम के ऐसे जाना पड़ता था, ऐसे इन दिस वे। पहले यहाँ से यहाँ ऐसे 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 जाना पड़ता था, क्योंकि सीधा रास्ता था ही नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपके वो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और यहाँ रास्ते में ना वो आते हैं काफ़ी सारी वेस्टर्न घाट्स, आपको नाम सुनो तो वेस्टर्न घाट्स में से ना निकालना रेलवे लाइन को पॉसिबल बड़ा नहीं था, क्योंकि काफ़ी सारे टनल्स खोदने पड़ते हैं। लेकिन धीरे धीरे रेलवेज़ की जो ब्रांच है जिसका नाम कोंकण रेलवेज, इसने काफ़ी दिक्कतों को पार करते हुए एक बहुत छोटा रास्ता, आसान रास्ता ऐसे खोल दिया, जो कि सीधा मुंबई से गोवा तक और मुंबई से आगे, गोवा से आगे कर्नाटका तक ऐसे जाता है। तो इससे क्या हुआ, अब मुंबई से कर्नाटका के तक पहुंचना इतना आसान हो गया कि मतलब कि सबसे छोटा रास्ता बन गया। नहीं तो पहले हमें क्या था, पहले हमें ऐसे घूम के जाना पड़ता था, ऐसे ऐसे घूम के जाना पड़ता था, जिससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्च होता था। लेकिन ये बिल्कुल शॉर्ट रूट इन दिस वे कोंकण रेलवेज ने डेवलप किया। तो इसकी वजह, इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में रेलवेज़ को काफ़ी ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी रेलवेज़ ने सारी दिक्कतों को पार करके भी हमारे देश में दूर दराज के एरियाज़ में भी रेलवेज़ को पहुँचाया है, लोगों तक रेलवे कनेक्टिविटी को पहुँचाया है, आफ्टर ओवरकमिंग ऑल द ऑब्स्टिकल्स। सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके भी रेलवेज़ ने दूर दूर तक रेलवे नेटवर्क को पहुंचाया है। आज के टाइम में आपको पता ही होगा, अब हम लद्दाख तक भी रेलवे लाइन लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब से चाइना के साथ प्रॉब्लम हुआ है, हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हम लोग लद्दाख तक भी मनाली के रास्ते रेलवे लाइन पहुंचा दें। तो अब देखो ना, रेलवे वहाँ माउंटेनियस रीजन्स में लद्दाख कितना ऊपर, कितना ज़्यादा ऊंचाई पर है, पर फिर भी हम वहाँ रेलवे लाइन पहुँचा रहे हैं, ताकि हमारे लोगों को भी ईजी हो सके, हमारी आर्मी को भी ईजी हो सके। तो रेलवेज़ ने, हमारे देश में रेलवेज़ ने 100 तरह की मुसीबतों को पार करके भी, 1000 तरह के ऑब्स्टिकल्स को पार करके भी रेलवे लाइंस को बिछाया है, रेलवे ट्रैक्स को बिछाया है, ताकि लोगों को ज़्यादा कन्वीनियंस दी जा सके। क्लियर? नेक्स्ट, इस पॉइंट से अपने आप में क्लियर हो जाता है कि रेलवे की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे देश में। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा एक और बात इंडियन रेलवेज़ के बारे में एक और बात बताना चाहूँगा, जो कि आपकी शायद बुक में नहीं भी लिखा हुआ। इंडियन रेलवेज़ is the largest employment provider in India in the public sector। सवाल की चीज़, भारतीय रेलवे में इंडिया में इंडियन रेलवेज़ में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं इन द पब्लिक सेक्टर मतलब कि सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। तो पब्लिक सेक्टर में इंडिया में अगर हम देखें, जितनी भी भारत सरकार की कंपनीज़ हैं, सब में से देखें तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉइज़ कहाँ पे काम करते हैं? इंडियन रेलवेज़। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है इंडियन पोस्टल सिस्टम, जो भारत का डाक विभाग है, पोस्टल सिस्टम, वो सेकंड नंबर पे आता है। लेकिन फर्स्ट नंबर पे लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन पब्लिक सेक्टर, यानी कि इन गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोवाइडर इन पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर इज द इंडियन रेलवेज। तो ये भी एक बहुत बड़ी मतलब कि बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंस शो करता है रेलवेज कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे देश का रेलवेज हमारे देश के लिए, क्योंकि इसमें लाखों लोगों को रोजगार भी मिला हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद बेटा today the railways have become more and more important in our national economy than all other means of transportation put together. However, railway transport suffers from certain problems. हाँ, अब लिखो क्वेश्चन बेटा, एक और क्वेश्चन अलग से लिख लो। What are the problems being faced by the Indian Railways? What are the problems being faced by the Indian Railways? ठीक है,
इसको अंडरलाइन कर लो। मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही आ रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो टिकट के बिना ट्रैवल करते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। उसके अलावा थेफ्ट्स, चोरी चकारी का हो या प्रॉब्लम हो जाता है। डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट येट स्टॉप्ड। ठीक है, तो रेलवे प्रॉपर्टी को कई बार नुकसान होता है, कई बार लोग दंगे फसाद होते हैं, रेलवे लाइनें उखाड़ देते हैं, रेलवेज़ को आग लगा देते हैं, जिससे क्या होता है काफ़ी नुकसान होता है। उसके अलावा पीपल स्टॉप द ट्रेन्स बाय पुल देम द चेन अननेसेसरली। कई बार लोग बिना बात के जो ट्रेन्स की चेन होती है वो खींच देते हैं, जिससे रेलवे रुक जाती है, उससे भी बड़ा नुकसान होता है, बड़ा फ्यूल खत्म होता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है रेलवेज़ को फेस करनी पड़ रही है। ऑल्सो इट कॉजेज हैवी डैमेज टू द रेलवेज़। ठीक है, तो हमें इन सब ये सब प्रॉब्लम्स क्या है हमारे द्वारा जनरेट की जा रही हैं, तो हमें इन सब पर ओवरकम करना चाहिए, हम इन सब को दूर करने की खुद ही कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे देश की इंडियन रेलवे जो हमारे लिए ही काम करती है उसको नुकसान ना हो। क्योंकि ये क्या है ना, ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, मतलब कि पब्लिक की अपनी प्रॉपर्टी है। अगर पब्लिक खुद ही इसको नुकसान पहुंचाएगी तो फिर डेफिनेटली उसका अल्टीमेटली नुकसान हमको ही भुगतना पड़ेगा। अगर रेलवेज़ को नुकसान होगा तो हमको ही नुकसान होगा, क्योंकि ये पब्लिक की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इसको नुकसान हम मतलब पब्लिक का अपना नुकसान, तो हमें इसमें मतलब कि दंगे फसाद हो जाते हैं जब भी, तो इसको पब्लिक को इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, इसमें चोरी चकारी वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। इसमें लोगों को बिना बात के बेवकूफ़ों की तरह चेन नहीं खींच देनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसको हैवी फाइन या अरेस्ट वगैरह होना चाहिए। ठीक है, तो इसका इसलिए क्या है कि इंडियन रेलवेज़ की इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए। रेलवेज़ तो कोशिश कर ही रहा है, वी शुड ऑल्सो पुट अवर ओन, क्या उसको बोलेंगे, ठीक है, क्या उसको बोलते हैं, हमें अपना भी योगदान डालना चाहिए। ठीक है, हमें अपना भी एफर्ट इसमें डालना चाहिए कि इंडियन रेलवेज़ का नुकसान ना हो हमारी वजह से, एटलीस्ट हमारी वजह से कभी ना हो। क्लियर बेटा, ये था आपका रेलवेज़ के बारे में। नेक्स्ट है, अच्छा मैं एक और क्वेश्चन लिखाना चाहता हूँ आपको, जो मैंने कल भी डिस्कस किया था। एक और क्वेश्चन लिख लो बेटा, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रेलवेज़। ये हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ना, तो इसको लिख लो क्वेश्चन को। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रेलवेज़, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रेलवेज़ in front of roadways? What are the limitations of railways in front of roadways? Write any 5 points. Write any 5 points. ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि रेलवेज के लिमिटेशंस क्या हैं, लिमिटेशंस ऑफ रेलवेज। अब इसका आंसर एक तरह से हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पता कैसे डिस्कस कर चुके हैं, आपने जो पिछली वीडियोस में टॉपिक नहीं किया था रोडवेज का, उसमें रोडवेज में हमने क्वेश्चन नहीं किया था कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज ओवर रेलवेज, पढ़ा था ना क्वेश्चन। वही आंसर इसमें आ जाएगा, लिमिटेशंस ऑफ रेलवेज in front of roadways। ठीक है, ये जो आपने पेज नंबर 82 पर ये जो 5 पॉइंट्स किए थे, 6 पॉइंट्स किए थे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज ओवर रेलवेज ना, वही इसमें आ जाएगा आंसर, कि यही रेलवे की कमियां हैं, रेलवे की लिमिटेशंस हैं रोडवेज के सामने। क्या क्या डिस्कस किया था आपने? कंस्ट्रक्शन, देखो आप देख सकते हो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर, तो मतलब के इसका उल्टा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रेलवेज इज मच हायर देन रोडवेज। ठीक है, जो उसके पॉइंट्स थे वही इसमें उल्टे होकर आ जाएंगे। ठीक है ना, वो एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज था, ये लिमिटेशंस ऑफ रेलवेज, तो जो पॉइंट्स उसके थे वही इसमें थोड़ा सा उल्टा होकर आ जाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इज मच हायर देन द रोडवेज। नंबर 2 कौन सा आएगा इसमें? नंबर 2 देखो, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है रोड्स कैन ट्रैवर्स कंपैरेटिवली मोर डायरेक्टली। ठीक है, तो रेलवेज कैन, इसका भी सेकंड पॉइंट वही, रेलवेज कैन नॉट ट्रैवर्स। ठीक है, these have to be laid down straightforward। ठीक है ना, रेलवेज को आप लोग टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे नहीं लेके जा सकते जिसके रोडवेज को कर सकते हो। रेलवेज को आपको हर हाल में स्ट्रेट फॉरवर्ड ही चलाना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन बन जाती है रेलवेज की एज कम्पेयर टू द रोडवेज। तीसरा पॉइंट भी देख सकते हो, इसमें क्या लिखा हुआ है, स्लोप्स, रोड्स कैन नेगोशिएट द हायर स्लोप्स बट द रेलवेज का नॉट। ठीक है ना, तो इसका सिंपल सा आंसर बन जाएगा, रेलवेज कैन नॉट बी स्लोपी। रेलवेज स्लोपी नहीं हो सकते, रेलवेज को ढलान में या चढ़ाई में नहीं बना सकते, आपको सीधे ही बनाना पड़ेगा हर हाल में। तो ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन है रेलवेज की रोडवेज के सामने, जबकि रोडवेज को आप ढलान में भी बना सकते हो, आप चढ़ाई में भी बना सकते हो, पर रेलवेज को स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बनाना पड़ेगा। तो ये भी एक लिमिटेशन हो जाती है रेलवे की रोडवेज के सामने। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, हे मेरे भगवान, नंबर 4 क्या है, रोड, हाँ नंबर 4 वही है, रेलवे ट्रांसपोर्ट is not so economical, is not so economical for shorter distance। ठीक है ना, छोटे डिस्टेंस के लिए हमने पहले ही पढ़ा था रोडवेज सही है, रेलवेज लॉन्गर डिस्टेंस के लिए सही है, बट शॉर्टर डिस्टेंस के लिए अगर आपने सामान को, मतलब आपने सामान ट्रांसपोर्ट करना है, नॉट फॉर ट्रैवलिंग बट फॉर ट्रांसपोर्ट। सपोज आपने कोल ट्रांसपोर्ट करना है, अब आपने कोल को सपोज जलंधर से अमृतसर ट्रांसपोर्ट करना है, तो इतने ढेर सारे कोल को जलंधर अमृतसर ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर रेलवेज को करोगे ना, और अगर खासकर अगर कम क्वांटिटी में, तो उसके लिए रोडवेज सही है। फिर आप क्या करोगे, ट्रक में लोड करके आराम से उसको भेज सकते हो। हाँ, अगर लार्ज क्वांटिटी में फिर तो डेफिनेटली रेलवे सही है, लेकिन अगर आपने रेलवेज ट्रांसपोर्ट इज नॉट इकोनॉमिकल फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेज एंड लेसर अमाउंट, यानी एंड लेसर क्वांटिटी, ऐसे, ठीक है, एंड लेसर क्वांटिटी। और अगर आपने किसी सामान को कम क्वांटिटी में शॉर्ट डिस्टेंस पे भेजना, तो फिर रेलवे सही नहीं। आपने मान लो वीट को आपने मान लो जलंधर से लुधियाना भेजना, बहुत कम क्वांटिटी, मान लो 10 टन 20 टन वीट भेजनी है, तो वो तो आराम से आप ट्रक में लोड करके भेज सकते हैं, उसको रेलवे करने की क्या जरूरत है फिर। ठीक है ना, तो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए और कम क्वांटिटी के लिए, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए इन दो चीज़ों, शॉर्टर डिस्टेंस एंड लेसर क्वांटिटी, इन दो चीज़ों के लिए रोडवेज ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू द रेलवेज। ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन है रेलवे की इन फ्रंट ऑफ रोडवेज। ठीक है, एक छोटी सी कमी है रेलवे की रोडवेज के सामने। ठीक है, फॉर शॉर्टर डिस्टेंस एंड लेसर क्वांटिटी, कम क्वांटिटी और शॉर्टर डिस्टेंस के लिए रोडवेज ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू द रेलवेज। ठीक है जी, नेक्स्ट नंबर 5, चलो ये भी ले लेते हैं, नंबर 5 भी वही आ जाएगा, डोर टू डोर फैसिलिटी। हाँ, इट कैन नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर फैसिलिटी। ये सारे वही वाले पॉइंट्स हैं, उनका उल्टा, जो आपने रोडवेज में पढ़े थे उसका उल्टा सारा, डोर टू डोर फैसिलिटी। ठीक है ना, रेलवेज डोर टू डोर फैसिलिटी, लोगों के घर घर जाकर नहीं पहुंच सकती रेलवे आपको पकड़ना, आपको ट्रेन पकड़नी है, आपको स्टेशन ही जाना पड़ेगा, आपके घर के सामने ट्रेन नहीं आएगी। ठीक है ना, तो जबकि रोडवेज जो है डोर टू डोर फैसिलिटी देती है, आपके घर तक सड़क आती है। ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन है रेलवे की इन फ्रंट ऑफ द रोडवेज। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6, फीडर सर्विस। ठीक है, वो फीडर सर्विस के रूप में काम नहीं कर सकता। अच्छा, नंबर 6 वही जो हमने पहले पढ़ा रोडवेज का, उसका उल्टा, कैन नॉट फंक्शन एज अ फीडर सर्विस टू अदर सर्विस, टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जो आपकी रोडवेज है वो फीडर सर्विस देती है, लेकिन रेलवेज फीडर सर्विस नहीं दे सकती। फीडर सर्विस मतलब कि अगर आपने जैसे ट्रेन पकड़नी है तो आपको रोड के जरिए, रोड आपको पहले स्टेशन तक पहुंचाएगी, फिर आप वहां से ट्रेन पकड़ोगे। ठीक है, अगर आपने प्लेन से फ्लाइट पकड़नी है तो वहां से भी पहले आप रोड से जाओगे, रोड आपको एयरपोर्ट तक पहुंचाएगी, एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ोगे। लेकिन हर जगह ट्रेन थोड़ी ना जाती है। अब आपने स्टेशन जाना है तो स्टेशन से ट्रेन पकड़ोगे, ट्रेन आपको अमृतसर उतार देगी, अमृतसर हवाई अड्डे के बिल्कुल सामने थोड़ा ना उतारेगी, अब अमृतसर उतार देगी, वहाँ से
से फिर रोड से आप जाओगे, आप दिल्ली गए हो, दिल्ली के भी स्टेशन पर उतर गए, वहाँ से फिर आपको बाय रोड ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना, आपने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मतलब कि किसी भी जगह कोई भी जो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनके लिए फीडर सर्विस, उनके लिए फीडर सर्विस का काम हमेशा रोडवेज करती है, नॉट रेलवेज। तो ये भी एक कमी है रेलवेज़ की, लिमिटेशन है रेलवेज़ की इन फ्रंट ऑफ द रोडवेज, ठीक है। तो बेटा ये था आपका सारा का सारा पॉइंट्स आज के टाइम में उसके ऊपर, रेलवेज़ के ऊपर, ठीक है। ठीक है, इसमें हमने एडवांटेजेस भी पढ़े, हमने डिसएडवांटेजेस भी पढ़े, हमने ऑब्स्टेकल्स भी पढ़े कि व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स बीइंग फेस्ड बाय द रेलवेज, ठीक है। ये सारे हमने पढ़े, तो ये सारा आपने रिवाइज करना है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट द पाइपलाइंस, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग पाइपलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ठीक है। और इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन सेंड मी योर डाउट्स, ठीक है, आई विल आंसर योर डाउट्स, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।